नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। इंजीनियरिंग तालिबा की मुनफरिद पहल, कश्मीर में जिंदा कर दिया कैंडल लाइट कल्चर। फौज ने कपवारा में विलेज गेम्स फेस्टिवल 2021 का इनेकाद किया। शुपिया में खवातीन को दी जा रही है हुनर साजी की तरबियत। पुंछ में 3000 मजदूरों के बच्चों को मिली स्कॉलरशिप। राजौरी में स्किल डेवलपमेंट के तहत तालिबात के लिए शॉर्ट कोर्सेज। वादी कश्मीर में कैंडल लाइट कल्चर यानी शमा कल्चर को दोबारा जिंदा करने के लिए 24 साल इंजीनियरिंग तालिबा महक परवेज ने मुनफरिद और काबिल सताइश पहल करके अपने स्टार्टअप का आगाज किया और मोमबत्तियों की मुख्तलिफ डिज़ाइन और अक़साम तैयार की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के इलाहीबाग से ताल्लुक रखने वाली इंजीनियरिंग तालिबा महक परवेज कश्मीर में कैंडल लाइट्स कल्चर यानी शम्मा कल्चर को फिर से जिंदा करने में मसरूफ़े अमल है और अपने बचपन के शौक को स्टार्टअप की शक्ल में ढाल दिया। महक मोमबत्ती के तरह तरह के और मुनफरिद खुशनुमा डिजाइन्स तैयार करके किस्से पारीना बन चुके कल्चर को दोबारा दौम बख्श रही है। उन्होंने कहा कि अपनी कजिन की शादी के दौरान उन्हें ये ख्याल आया कि क्यों न कुछ अलग करके शम्मा कल्चर को दोबारा फरोग दिया जाए। बेसिकली मुझे कैंडल्स हमेशा से पसंद थे, बचपन से ही, इनकी शेप्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो विद टाइम इनका कल्चर ख़त्म हो गया क्योंकि पहले लोड शेडिंग में यूज़ किए जाते थे, तो अब तो इन्वर्टर्स आ गए हैं तो अब बिल्कुल यूज़ नहीं होते। अब कभी कभी यूज़ होते हैं शादियों में या कभी, तो अब वो भी बहुत मिनिमम यूज़ होते हैं। तो रिसेंटली मैं अपने कज़न की शादी में थी तो वहाँ पे कैंडल्स यूज़ हो रहे थे, तो आई थॉट कि इनके साथ कुछ करना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए इनके साथ ताकि फिर से वापस अलाइव हो जाएं। वादी कश्मीर में शम्मा कल्चर को फिर से जिंदा करने के लिए 24 साला महक परवेज ने बेड़ा उठाया है। महक मोमबत्ती के इस तरह अलग अलग खुशनुमा और दिलकश डिजाइन्स बनाकर न सिर्फ शम्मा कल्चर को फरोग देने की सही कर रही है बल्कि उसे कारोबारी सतह तक ले जाने की कोशिशों में भी जुट गई है। बचपन से ही कुछ अलग और मुनफरिद करने के शौक ने महक को मोमबत्ती के ये मुख्तलिफ डिजाइन बनाने पर मजबूर किया। अगरचे महक को शुरुआत में इस काम के लिए दरकार मवाद जुटाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम उन्होंने पनप रही अपनी मस्बत सोच को परवान चढ़ाने के लिए हिम्मत से काम लिया। पहले मैंने सारा इंटरनेट से सर्च किया कि कैसे ये कहाँ मटेरियल कहाँ मिलता है, कैसे बनता है, इसकी क्लासेस ले ली मैंने। तो जब मटेरियल लाना था तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं खास क्योंकि हड़ताल थे और पैंडमिक चल रहा था, तो फिर सारा मटेरियल शिप करना पड़ा बाहर से। उसमें भी काफ़ी टाइम लगा लाने में क्योंकि शिपमेंट तब रुकी हुई थी लॉकडाउन की वजह से। तो धीरे धीरे सारा मटेरियल अक्यूमुलेट हुआ और मैंने फिर बनाना स्टार्ट किया। पहले मैंने छोटे कैंडल्स बनाए ताकि मैं देखूं कि आउटकम अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया और कज़न्स और फ्रेंड्स ने सबने बहुत प्रेज़ किया कि अच्छा बना है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अच्छे से बनाना। मुख्तलिफ रंगों और अलग अलग डिजाइन्स की बनाई गई ये मोमबत्तियाँ शम्मा रोशनी के शौकीन को काफी पसंद आ रही हैं और महक को हर रोज औसतन 2 से 3 ऑर्डर मिल रहे हैं। महक कहती है कि ऑर्डर के हिसाब और पसंद के मुताबिक बनाए जाने वाले इन मुख्तलिफ मोमबत्तियों की कीमत अलग अलग है, जो कि दरामद होने वाले इस तरह के डिजाइन से काफी कम है। महक परवेज अपने इस काम के लिए दरकार साजो सामान जम्मू कश्मीर से बाहर दरामद करवाती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डिजाइन की इस तरह की मोमबत्तियाँ बाहर से बनकर आती हैं।
मैं इंशाल्लाह इसका अपना एक यूनिट बनाना चाहूँगी सो दैट मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकूँ उससे, क्योंकि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और आई थिंक अगर मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ इंशाल्लाह तो मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकूँ। तो आपको लगता है कि उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल, बहुत मेहनत हो रही है और घर वालों का भी सपोर्ट है और आई गेस लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए, वो थोड़ा प्रेज़ करना चाहिए और इन बेसिकली प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पे लोग अपने टैलेंट्स दिखाए, क्रिएटिविटी दिखाए, तो वो बहुत मस्ट है, क्योंकि कश्मीर में बहुत टैलेंट है लेकिन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है दिखाने के लिए। महक ये कारोबार घर पर ही अंजाम दे रही हैं और ये फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए ही इस मुनफरिद कारोबार को फरोग दे रही हैं। हाल ही में महकमा सयाहत की जानिब से कारोबारी खवातीन के लिए मुनाकिदा एक नुमाइश में महक परवेज को भी मदऊ किया गया था, जिसमें महक की इस मुनफरिद पहल को काफी सराहा गया। फौज ने सरहदी जिला कुपवाड़ा में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के मकसद के तहत विलेज गेम्स फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस फेस्टिवल में जिले की मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत करके नई और कदीम खेलों के मुकाबलों में हिस्सा ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट। यौम फौज के मौके पर 15 राष्ट्रीय राइफल्स ने शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के विलगाम में विलेज गेम्स फेस्टिवल 2021 का एहतमाम किया। इस फेस्टिवल में जिले के 3 ब्लॉकों रमहाल, राजवार और मागाम से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहिरा किया। और हम आते रहते हैं यहाँ इस कैंप में, 15 आवर के कैंप में, और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए हर रोज़ हर माह ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मुहैया कराते हैं। और मैं अपने कोच का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एजाज सर हमारे कोच हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें हर किसी प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं और हमें वहाँ पर खेलने का मौका मिलता है। और 15 आवर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमें बुलाया, आप यहाँ पर आए और कुछ खेलिए, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठिठुरती सर्दी में खेल फेस्टिवल मुनक्किद करने के बुनियादी मकसद के तहत लोगों को एक जगह जमा करके सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया गया। इस फेस्टिवल में कोविड-19 वायरस, आशा वर्कर, मकामी नौजवान खिलाड़ियों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद और 30 अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। विलेज गेम्स फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ खेल मुकाबले भी मुनक्किद हुए। हम अपने गांव से, इतने छोटे से गांव से होकर हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं अपना हौसला दिखाने के लिए। और मैं सबको यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी लेवल हो, आप ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स और आपको भी मौका मिले आगे आने का और अपना हौसला दिखाइए। ये मत रहिए घर में बैठ के, मत रहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलकर या फिर आप अपने आगे अपने टैलेंट दिखाए और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाके अपना टैलेंट शो करें। फौजी हुकाम ने बताया कि यकजहती की मशाल रोशन रखने के लिए ये इवेंट मुनाकिद किया गया, जिसमें बिला उम्र जिन्स लोगों को जमा किया गया। उन्होंने कहा कि हड्डियों को पिघलाने वाली सर्दी में ये फेस्टिवल मुनाकिद किया गया, जिसमें कई दीही खिलाड़ियों ने शिरकत की। उनका कहना था कि इनमें से कई खेल किस्से पारीना बन चुके थे, जिन्हें यहाँ दोबारा जिंदा किया गया। कदीम खेलों गिली डंडा, सजलुंग वगैरह भी इसमें शामिल हैं। यंगस्टर्स जो हैं अगर ड्रग्स को अपने साथ लेते हैं तो उससे उनकी पूरी नस्ल खराब होती है, पूरा ज़िंदगी भी खराब हो जाती है इंडिविजुअल की। सो हम ये बोलेंगे कि आप ड्रग्स लेने के बजाय आप खेल कूद में इंटरेस्ट लें, ताकि आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा हो जाए और आप अपने देश का भी नाम रोशन कर सकें अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो। वादी कश्मीर में मौसम सरमा शुरू होने के साथ ही हर तरह की सरगर्मियां बशमूल खेल सरगर्मियां मुंजमद हो जाती हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी के लिए लाजमी है। सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद के तहत फौज ने विलेज गेम्स फेस्टिवल का इनाकाद किया। फेस्टिवल के दौरान 21 रवायती खेल शामिल किए गए, जिनमें गरम, सजलुंग, स्पून रेस, गिली डंडा, आर्म रेसलिंग, वुशो, कराटे वगैरह शामिल हैं।
फेस्टिवल के दौरान महफिल मौसीकी का भी इनकाद किया गया। महकमा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से एक जामे मनसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत जनूबी ज़िला शुपियां में घरेलू ख़वातीन और पढ़ी लिखी बेरोज़गार लड़कियों को तरबियती मराकज़ में हुनर साजी की तरबियत दी जा रही है। ख़वातीन को ये तरबियत मरकज़ी माली मुआविनत स्कीमों के तहत फराहम की जा रही है। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपियां की ख़वातीन को रोजगार से हमकिनार करने और उन्हें खुद इन्हसार करने में मदद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया का महकमा हैंडलूम और महकमा हैंडीक्राफ्ट्स उन्हें जिला भर के 7 तरबियती मराकिज में कालीन साजी और सोजनी, कढ़ाई और दीगर फनून की तरबियत दे रहा है। अब तक सैकड़ों ख़वातीन को जिले भर में तरबियत दी गई है और उन्होंने अपना कारोबार भी शुरू किया है। तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन इंतजामिया के इक़दामात की सराहना कर रही हैं। जी ये नौसीपुरा की गांव, इस गांव का नाम है। यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट के थ्रू आरी काम जो है करते हैं। यहाँ पे सेंटर है। ये 2 इयर्स का कोर्स है। यहाँ पे हम सीखते हैं आरी वर्क जो है हम सीखते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम घर में भी कर सकते हैं इसे। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं यहाँ पे। जिला शुपियां में 18 साल से ज्यादा उम्र की ख़वातीन को हैंडलूम की तरबियत दी जाती है। जिले में 7 तरबियती मराकिज कायम किए गए हैं। हर एक सेंटर में 25 उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है। हुनर की तरबियत से ख़वातीन बाइख्तियार और खुद मुख्तार बन रही हैं। तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन में कई एक आला तालीम याफ्ता हैं और बाज़ ख़वातीन 10+2 और बाज़ ख़वातीन स्कूल ड्रॉप आउट हैं। वो कहती हैं कि तरबियत हासिल करने के बाद वो खुद इन्हसारी की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। PG BEd के बाद में यहाँ आई हूँ। इस से 2-3 साल यहाँ लड़कियाँ आते हैं, उन्होंने भी सीखा, वो अपने घरों में भी काम करते हैं। और इस साल मैं आई हूँ यहाँ रशीद सर यहाँ हमें सिखाता है, वो हमारे टीचर, वो बहुत अच्छा सिखाता है हमें। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो और भी काम देंगे यहाँ। हुकाम का कहना है कि जिला शुपियां में मुख्तलिफ दस्तकारी में 800 से ज्यादा ख़वातीन को तरबियत दी गई है, जिनमें से बेशतर ख़वातीन ने अपने कारोबारी यूनिट भी कायम किए हैं, जहां वो न सिर्फ अपने बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मरकजी माली मुआवनत वाली स्कीमों के तहत तरबियत फराहम की जाती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, जो औरतें कोई काम नहीं करती हैं घर पे, जिनको कोई मतलब नहीं मिलता है, सोर्स नहीं है इनकम का, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। हम जब ट्रेनिंग, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जिसमें जो है इनको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। लोग अपना घर का एटलीस्ट अपने घर का किचन चला लेते हैं ये इस पैसे से। वादी कश्मीर में बेरोजगारी एक संगीन मसला है और तरबियती प्रोग्रामों से रोजगार के नए वसाइल पैदा हो रहे हैं। तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन को माहाना 500 रुपए वजीफा भी दिया जाता है। सूबा जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला पुंछ में मजदूर तबके की फलाह व बहबूद और माशी तरक्की के लिए 3000 मजदूरों को करीब 1 करोड़ रुपए की लेबर स्कॉलरशिप फराहम की गई। ये स्कॉलरशिप मजदूरों के बच्चों को तालीम के हसूल के लिए फराहम की गई। इमारत साजी और दूसरे मैदानों में काम करने वाले और मेहनत करने वाले हाथों की मदद के लिए मरकजी हुकूमत ने एक जामे स्कीम मुरतब की है, जिसके तहत रजिस्टर्ड मजदूर खानदानों के बच्चों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में भी इस स्कीम के तहत महकमा लेबर में रजिस्टर्ड मजदूरों को मुस्तफीद किया जा रहा है।
मैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम मज़दूर लोग अपने बच्चों के लिए इधर आए हैं स्कॉलरशिप के लिए। हम गवर्नमेंट के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। तो हमें गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप जो वो हमारे बच्चों को थोड़ा आसानी हो जाती है और हम बड़े बच्चे आगे पढ़ाकर नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़े इंशाल्लाह। गैर मुनज़्ज़म और बिगड़े हुए तामीरी मजदूरों के लिए सरकार कई तरह के इक़दामात उठा रही है। सरकारी सहूलतों का मुस्तक़ीन तक पहुंचना जरूरी है। मजदूरों और ड्राइवरों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के लिए जो बुनियादी रकम की जरूरत है वो सरकार दे रही है। पूंछ में कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान मुतासर हुए मजदूरों को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का कि गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है और गरीबों के साथ इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया है अगर इन लोगों के साथ इतनी बड़ी तवज्जो रखती है। हुकाम का कहना है कि महकमा लेबर मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है और जिले में दिसंबर 2020 के आखिर तक 3000 मजदूरों को 1 करोड़ रुपए तक बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, जबकि इसके अलावा कोविड-19 माली मावनत के लिए 2.5 करोड़ रुपए की रकम भी 6000 मजदूरों में तकसीम की गई है। 18 लाख रुपए की इमदाद उन मजदूरों के लवाहकीन को दी गई जो फौत हो गए हैं, जबकि हेल्थ स्कीम के तहत भी मजदूरों की माली मावनत की जा रही है। जहाँ तक ये स्कॉलरशिप का तल्लक है, तकरीबन हम 1 करोड़ रुपया हमने विद इन डेज रिलीज़ करना है और अप टू मार्च तक हम तकरीबन 3 करोड़ रुपया हम अंडर लोअर एजुकेशन स्कीम हम दे देंगे। इसके अलावा हमने 18 लाख रुपया हमने जो है वो डेथ असिस्टेंस दिया है। जो मजदूर एक्टिव थे, कार्ड बने हुए थे, जिनकी डेथ हो गई, उनके लवाहिकीन को 18 लाख रुपया हमने दिया है। और जो क्रोनिक डिजीज़ एक स्कीम है, जिन मजदूरों के घर में या उनको क्रोनिक डिजीज़ जैसे कैंसर पेशेंट है कोई, वो भी कवरेबल है स्कीम में, तो उसके तहत हमने तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया हमने डिसबर्स किया है। ये अफसरान का फर्ज है कि वो उन हकदारों तक ये सहूलत पहुँचाए। गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के बच्चों को तालीम, सेहत, जच्चगी, शादी ब्याह वगैरह के लिए हुकूमत इमदादी रकम दे रही है। मजदूरों को चाहिए कि वो इन सहूलतों से फायदा उठाएं और इसके जरिए अपनी जिंदगी के मयार को बुलंद करें। राजौरी में तालिबात के लिए स्किल डेवलपमेंट मंसूबे के तहत मुख्तलिफ शोबों में शॉर्ट कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं। ये शॉर्ट कोर्सेज तालिबात को मरकजी स्कीम के तहत कराए जा रहे हैं ताकि वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सके। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। टेक्निकल एजुकेशन किसी भी मुआशरे के लिए तालीमी और मौशी इस्तेकाम की जामिन होती है, लेकिन हमारे यहाँ फनी तालीम पर तवज्जो उमूमी तालीम से कई कम है, जिसकी वजह से बेरोजगारी जैसे संगीन मसले ने जन्म लिया है। मरकजी हुकूमत ने बेरोजगारी से निमटने और नौजवानों को रोजगार से हमकिनार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तश्कील दिया है, जिसके तहत नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में शॉर्ट कोर्सेज के जुमरे में तरबियत फराहम की जा रही है। राजौरी में इसी प्रोग्राम के तहत तालिबात की खासी तादाद मुस्तफीद हो रही है। लड़कियों के लिए स्विंग टेक्नोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, स्टेनोग्राफी है। अगर स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ लोग बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आगे पढ़ नहीं सकते, अगर वो ये चीज़ सीख कर इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो इस चीज़ को लेकर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। कोविड-19 आलमगीर वबा के दौरान जिले में कायम ITI राजौरी बंद किया गया था, जो अब हुकूमती हिदायत और SOPs के तहत दोबारा खोल दिया गया है। राजौरी में तालिबात को तरबियती मरकज में मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जा रही है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सके। राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाली ये तालिबात
टेक्निकल एजुकेशन के तहत मुतारिफ कराए गए शॉर्ट कोर्सेज के तहत तरबियत हासिल कर रही हैं। हम यहाँ पे बच्चों को पूरी तरह से उनका पूरा तावन दे रहे हैं, इनका आगे साथ भी दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे अच्छी तरह से हम इनका हार्डवेयर की क्लासेस है, इलेक्ट्रिशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, जिसके थ्रू बच्चे अपने पाँव पे ज़्यादातर खुद खड़ा हो सके। ज़्यादातर हम इनको प्रैक्टिकल के बारे में इसलिए समझाते हैं ताकि प्रैक्टिकल वर्क अच्छी तरह से कर सके और ये फील्ड में अच्छी तरह से आ सके, क्योंकि आज हमारा स्किल इंडिया डेवलप हो रहा है। इसलिए हमारा भी मकसद यही है कि बच्चे आगे स्किलफुल होने चाहिए। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन ममालिक ने फनी तालीम को अपनी उमूमी तालीम का हिस्सा बनाकर इस पर तवज्जो दी, वहाँ मुआशी तरक्की की रफ्तार ज्यादा है। हमारे यहाँ भी अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार इस अमर का एतराफ़ करते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुस्तक़बिल फनी तालीम से जुड़ा है और नौजवान नस्ल को फनी अलूम से आरास्ता करके न सिर्फ बेरोजगारी के मसले पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर भी गामजन किया जा सकता है। हुकाम का कहना है कि इंस्टीट्यूट से फारिग होने वाले तुलबा व तालिबात ने अपने मुस्तकबिल को आसानी के साथ महफूज बना लिया। देखिए, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। ITI राजौरी की मैं बात करूँ, हमारे पास इलेक्ट्रिशियन से बच्चे निकलते हैं, उन्होंने ग्रुप बनाए हैं और वो फील्ड में काम कर रहे हैं। एयर कंडीशनिंग में हमारे बच्चे निकलते हैं और जो भी काम एयर कंडीशनिंग का डिस्ट्रिक्ट राजौरी से डिस्ट्रिक्ट पुंछ तक हो रहा है, हमारे बच्चे वो कर रहे हैं, पास ऑफ बच्चे हो रहे हैं। इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम बच्चों को भी उन साइट्स पर लेते हैं, अपने टीचर्स के साथ देते हैं। इसी तरह जितने भी बुटीक्स यहाँ आप देखोगे मार्केट में लड़कियों ने खोले हैं, उनमें हमारी फैशन डिज़ाइन, कटिंग एंड सिविंग ट्रेड की लड़कियाँ काम कर रही हैं। दुनिया में उन्हीं कौमों ने तेजी से तरक्की की मनाजिल तय की हैं, जिन्होंने अपनी नौजवान नस्ल को अहद हाजिर की जरूरियात से हम आहंग करते हुए जदीद उलूम से आरास्ता किया। जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उन्हें जदीद उलूम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मार्केट की जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ फनून और शोबाजात में तरबियत देकर तेज रफ्तार तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर किया जा सकता है, जबकि नौजवानों को भी अपनी सोच बदलकर खुद को जदीद तकाज़ों के सांचे में डाल देना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।